नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज चर्चा करेंगे आलू की निकासी पर कि कोल्ड स्टोरों से अभी 31 जुलाई 2024 तक कितनी निकासी हो चुकी है, और इसके साथ ही चर्चा करेंगे आलू के भाव स्लाइडली जो है डाउन क्यों हो रहे हैं। अभी बीच में बाज़ार बड़े थे और फिर से बाज़ार थोड़े थोड़े से हल्के से दब गए हैं, और आज भी बाज़ार थोड़ा सा दबाई है। कल जो बिका था उससे आज 10-5 रुपया कम में ही बिका है आलू। आज रशीद कोल्ड में बोली लगी थी तो जो सफ़ेद आलू हैं वो बिके हैं आपके 800 से लेकर 900 रुपया पैकेट तक बिके हैं 53 किलो के हिसाब से विदाउट कोल्ड वाले के। और जो लाल आलू के दाम वही बने हुए हैं। लाल आलू वही बिका है आपका 1100 से लेके 1175 रुपया, 1250 रुपया पैकेट का बिका है विदाउट कोल्ड वाले के किसान के दाम में। कंचन बिका है आपका 850 से लेकर 950 रुपया तक बिका है कंचन आलू। पुष्कर बिका है वही 900 रुपये तक बिका है। ख्याति पुखरा तो 900 रुपये के भीतर बिके हैं। तो बाज़ार जो कल बिका था उससे भी आज थोड़ा सा डाउन रहा है बाज़ार। और निकासी की बात शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं आपको। अभी सितंबर का महीना आने वाला है तो आलू की गड़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ से आलू की गड़ाई शुरू होगी। और सितंबर अक्टूबर का महीना हमारा आलू की गड़ाई में जाएगा तो लोगों को नए नए बीज की तलाश होगी। तो मैंने जो टेक्निको कंपनी का है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है उसका, और तो किसी को टेक्निको कंपनी का अगर बीज चाहिए है आलू का, जिनका मेनली हाईलैंड आता है, चिप्सोना आता है, सूर्या आता है, अंबर डिलाइट आता है, और 9174 आता है, क्रोडा आता है लाल वाला, तो और भी एक आध वैरायटी हैं, वो भी नाम मैं बता दूंगा। तो अगर किसी को उस कंपनी का बुकिंग करना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा एड्रेस तो आपको पता ही है सबको, ग्राम रानूखेड़ा, पोस्ट कमालगंज, ज़िला फर्रुखाबाद। तो रानूखेड़ा में आप दयाल एजुकेशन में संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे संपर्क करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा वही आपका 11 बजे 12 बजे तक ज़्यादा बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे कोल्डो में जाना पड़ता है। और एक संपर्क नंबर भी दे रहा हूँ आपको जिस पे आप व्हाट्सअप कर पाएंगे केवल, तो उसके माध्यम से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सअप करके आप जो भी बातचीत करके फिर मिलने का टाइम जो है तय किया जा सकता है। नंबर आप नोट कर लेना आप 9794633843 9794633843। इस पे कॉल नहीं लगेगा आपका, व्हाट्सअप आप अगर आप करेंगे तो व्हाट्सअप आएगा और व्हाट्सअप के माध्यम से आप बात कर पाएंगे। तो जिसको किसी को भी टेक्निको कंपनी का बुकिंग करना है या मेरे पास जो सीड है उसका भी बुकिंग करना है तो वो मुझे इस नंबर पे या यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है। और निकासी की बात शुरू करें उससे पहले बाज़ार जो हल्के से स्लाइटली डाउन हो रहे हैं उसकी बात कर ही लेते हैं साथ में, इसके बाद सीधे निकासी पे आएंगे। तो बाज़ार जो है टूट रहे हैं, उसकी जो मुझे वजह नज़र आ रही है, बाकी तो हर लोग कोई ये बोल रहा है बाज़ार में डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तमाम तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन जो मुझे लगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो उसका टोटल जो कारण है गर्मी। सिर्फ गर्मी इतनी ज़्यादा है, ना कहीं ऐसा है कि बाहर मंडियों में डिमांड कम है, कहीं आलू की खपत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड खूब है और सब कुछ है। सिर्फ गर्मी जो है इसका कारण है सबसे बड़ा। हो क्या रहा है कि आदमी जो है यहाँ से जो भी गाड़ी भेजता है, जिसमें और कहीं भी भेजता है तो 1-2 दिन 4 दिन तो लगते ही लगते हैं। तो जो 1-2 दिन 3 दिन गाड़ी में लगते हैं उसमें आगे आलू वहाँ पे जाके दागी उतरता है। अगर सपोज उसने यहाँ पे 1100 साढ़े 1100 रुपये पैकेट का आलू लिया, खर्चे बर्चे लग के वो हो जाता है आपका 1150 वाला कम से कम हो जाएगा 1250 रुपये पैकेट का आलू हो जाएगा, 1250 रुपये पैकेट का हो जाएगा। तो और वहाँ पे जाके वो दागी होने की वजह से पता लगा 1250 से भी कम बिक रहा है, 1200 ही बिक रहा है, तो उसमें व्यापारी को हो रहा है नुकसान। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो यहाँ पे बाज़ार को तोड़ता है। तो जो मेन कारण ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड नहीं है, कहीं आलू की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई बराबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो समझ में आया वो सिर्फ ये है कि गर्मी इतनी, सफोकेशन इतनी ज़्यादा है कि
गाड़ी जो भी जा रही है वो दागी हो रही है। वो किसी भी रेट में ख़रीदता है, वो वहाँ पे जाके दागी, वही यहाँ पे अच्छा आलू ख़रीदता है, अच्छे दाम में ख़रीदता है, लेकिन वहाँ पे जाके दागी की वजह से वो जो है वो कम में बिकता है, और जिसकी वजह से जो है वो बाज़ार को मतलब तोड़ता है। अगर वही गाड़ी सुरक्षित पहुंच जाए, उसका मतलब जो गाड़ी उसने भेजी है उसको उसमें अगर 10-5 रुपये पैकेट में मिल जाएंगे तो नेक्स्ट वो और अच्छा ख़रीदेगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत सिर्फ गर्मी है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर गर्मी ये थोड़ी सी कम होगी तो बाज़ार की स्थिति मुझे लग रहा है कि सुधरेगी। और कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है और निकासी पिछले साल से बेटर है। तो वहाँ पे कोई निकासी में दिक्कत नहीं है, कोई स्टॉक में दिक्कत नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में ये सब जो बंगाल से बाहर जाना आलू बंद किया है, तो कहीं न कहीं सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पे उनके पास भी आंकड़े होंगे उसके कि आलू हमारे पास पर्याप्त नहीं है, जो तेज़ी का कारण है। तो आलू जितना चाहिए उतना नहीं है, जिसकी वजह से तेज़ी है। तो इसीलिए वहाँ की सरकार ने बाहर आलू जाने के लिए रोका है। और वहाँ की सरकार ने अगर आलू बाहर जाने से लिए रोका है तो बाकी के जो मार्केट हैं वो आपको आसाम का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, ये मार्केट यूपी को मिलने वाला है। तो आलू के रेट कहीं कम होते दिख नहीं रहे हैं। केवल बस यही है कि अगर गाड़ी आदमी उड़ीसा भेज रहा है तो वहाँ पे पता लगा दागी पहुँच रही है, तो दागी आलू कौन लेगा। तो इस वजह से बाज़ार भाव जो कम है। अगर मौसम ठंडा होगा थोड़ा सा तो बाज़ार के भाव मेरे ख्याल से जो है अच्छे हो जाएंगे, वापस से अच्छे हो जाएंगे। और बात करते हैं अब निकासी की। तो निकासी में सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद की निकासी, ये देखो, मैं एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये पत्थर की लकीर नहीं है जो मैंने निकासी बोल रहा हूँ। बाकी मैं निकासी जो मेरे संपर्क सूत्रों से मुझे निकासी मिली है वो एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े मुझे मिले हैं मेरे संपर्क सूत्र जो हैं उनसे जो आंकड़े मिले हैं वो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ा नहीं है ये। तभी मैं कह रहा हूँ ये पत्थर की लकीर नहीं है। और बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि निकासी जो मैं बोलूँगा, निकासी हमारे लोगों ने मुझे ये निकासी बताई है। अगर आपको कुछ डिफ़र लगती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ की निकासी इतनी नहीं, इतनी निकासी है। तो उससे लोग और अपडेट हो जाएंगे। लोग कमेंट पढ़ते हैं और उसमें भी देखते हैं कि लोगों ने क्या बताया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यहाँ का मतलब कमेंट करके बताएं, और जगह का नाम ज़रूर लिखें। खाली ऐसा ना लिखें कि हमारे यहाँ निकासी इतनी है, तो हमारे यहाँ से कोई समझ नहीं पाएगा। आप अपनी जगह का नाम लिखें कि हमारे मतलब हम इस जगह के हैं और इस जगह पे निकासी जो है इतनी है। तो लोग जो है कमेंट पढ़ते हैं, उससे उनको समझ में आ जाएगा। अगर हमारे किसी आदमी ने थोड़ी सी गलत अपडेट दी भी होगी तो वो क्लियर हो जाएगा एकदम। तो फर्रुखाबाद की जो निकासी, फर्रुखाबाद तो मैं घूमता ही रहता हूँ खैर, और बाकी सभी जगह तो जाना आना संभव उतना नहीं हो पाता है। जो संपर्क सूत्र हैं उनसे ही जो है संपर्क करना पड़ता है और उन्हीं से एक आइडिया लेना पड़ता है कि भाई आपके यहाँ की निकासी क्या है। तो फर्रुखाबाद की निकासी जो है वो 24 से 25% के आसपास जो है निकासी लग रही है। कुछ जगहों पे निकासी ज़्यादा है, कुछ जगहों पे निकासी कम है। और सब टोटल लमसम मिला के, जैसे जहानगंज में निकासी सबसे अच्छी है और जहानगंज में आलू की बिक्री भी बहुत अच्छी होती है। बाकी यहाँ पे किसी फर्रुखाबाद में किसी कोल्ड में बोली नहीं लगती है। इक्का दुक्का छोड़ के खाली एक कृष्णा कोल्ड हो गया आपका, एक सावित्री कोल्ड हो गया, और इक्का दुक्का किसी और कोल्ड में बोली लगती हो तो लगती हो, तो किसी कोल्ड में बोली नहीं लगती है। कमालगंज में ले दे के एक कोल्ड है, एक कोल्ड में बोली लगती है। और बाकी सब जगह वही जो है फर्रुखाबाद में और किसी कोल्ड में बोली नहीं लगती है। जहानगंज के मोस्टली जो है ज़्यादातर कोल्डों में बोली लगती है। बोली लग के ही आलू बिकता है और बोली से किसान को जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है। कई सारे कोल्ड बोली नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो देख देख के उनको लगता है कि ग्राहक मेरा जो है बोली से संतुष्ट है, तो वो उसने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। तो जहानगंज के सभी कोल्डों में बोली से बिक्री होती है, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। भंडारण जहानगंज में सबसे ज़्यादा था फर्रुखाबाद से, क्योंकि किसान भी सोचता है कि मेरा आलू कहाँ अच्छा बिकता है वहाँ वो आलू डाले, तो इसलिए लोगों ने जहानगंज के कोल्डों में आलू रखा भी ज़्यादा। और जहानगंज में बिक्री वजह से अच्छा रखा तो उनका अच्छा बिक रहा है और वहाँ पे बोली भी बिक रहा है। इसीलिए लोग जहानगंज में, लोग फर्रुखाबाद से ज़्यादा आलू डालने के इंटरेस्टेड हैं जहानगंज में। तो जहानगंज में निकासी सबसे ज़्यादा है, फर्रुखाबाद में निकासी उससे कम है, और उससे कम निकासी कमालगंज में है। कमालगंज में आलू ज़्यादातर जो है बीज वाला आलू होता है,
बिक्री का आलू कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पे निकासी भी कम है। और जगहों पे भी निकासी, तो लमसम मिला के जो है 24 से 25% निकासी का आइडिया लग रहा है कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है 24 से 25% की निकासी हुई है अभी तक। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में निकासी बताई गई 27 से 28% के आसपास निकासी हुई है। कन्नौज में फर्रुखाबाद से बेटर निकासी बताई गई है। और वहीं पे कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में और बेटर निकासी है, यहाँ पे बताई गई है 29 से 30% के आसपास निकासी हुई है। कानपुर के बाद बात करते हैं शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में बताई गई निकासी 27 से 28% के आसपास निकासी हुई है। और बात करें बरेली की तो बरेली में बताई गई है 30 से 32% के आसपास निकासी हुई है आलू की। यहाँ पे ज़्यादातर जो है शाहजहाँपुर बरेली में ज़्यादातर शुगर फ्री आलू रहता है यहाँ पे। और बदायूं में भी शुगर फ्री आलू रहता है। बदायूं में निकासी बहुत अच्छी बताई गई है। यहाँ पे बताया गया 36 से 38% के आसपास निकासी है बदायूं में। और बदायूं से लगा हुआ संबल है, संबल में बताई गई है आपकी 34 से 35% के आसपास निकासी। संबल में भी संबल में हाइब्रिड आलू भी होता है ज़्यादा और शुगर फ्री भी होता है, लेकिन हाइब्रिड आलू भी है वहाँ पे काफ़ी संबल में। बिलसी बिसौली इधर जो है 28 से 30% के आसपास निकासी बताई गई है। यहाँ पे ज़्यादातर शुगर फ्री आलू मिलता है आपको। और इसके बाद बात करें फतेहपुर की। फतेहपुर में निकासी कम है। फतेहपुर में निकासी बताई गई है 20 से 22% के आसपास। और वहीं पे बाराबंकी में निकासी बताई गई है आपकी 30 से 33% के आसपास बाराबंकी में निकासी बताई गई है। और जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में बताई गई 24 से 25% के आसपास निकासी। रायबरेली में बताई गई है आपकी 30 से 32% के आसपास निकासी। अब बात करते हैं, ये मेन जगह बता रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा आलू होता है। तो सिरसागंज की बात करें, सिरसागंज में बताई गई है निकासी 29 से 30% के आसपास निकासी सिरसागंज में। सिरसागंज की साउथ की लोडिंग काफ़ी होती है और 37-97 आलू होता है मोस्टली यहाँ पे। और वहीं पे टोंडला में निकासी बताई गई है 32 से 33% के आसपास। यहाँ पे भी 37-97 आलू होता है ज़्यादा और साउथ की लोडिंग है। आगरा की बात करें तो आगरा में निकासी बताई गई है आपकी 35 से 36% के आसपास। हालांकि खंदौली वगैरह में ज़्यादा है, 37-38% निकासी है, लेकिन टोटल लेके ऑन एवरेज बताया गया है कि आगरा में निकासी जो ऑन एवरेज जो होगी वो 35% 36% के आसपास निकासी है। हालांकि सादाबाद और खंदौली वगैरह में निकासी ज़्यादा है। सासनी की बात करें, सासनी में भी इधर शुगर फ्री आलू होता है। सासनी में निकासी हुई है आपकी 30 से 31% के आसपास। और अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बताई गई है 30 से 32% के आसपास निकासी। सासनी अलीगढ़ दोनों जगह शुगर फ्री आलू होता है ज़्यादातर। और मेरठ की बात करें तो मेरठ में यहाँ पे निकासी हुई है आपकी 28 से 30% के आसपास निकासी बताई गई है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में निकासी बताई गई है आपकी 35 से 37% के आसपास। हरियाणा में निकासी अच्छी है। और वहीं पे पंजाब में निकासी कम है। पंजाब में निकासी बताई गई 22 से 23% के आसपास, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर जो है बीज का आलू ज़्यादा रहता है वहाँ पे और राशन आलू कम होता है। तो जिन कोल्डों में राशन आलू होता है तो वहाँ से निकासी हो रही है। तो वो 22-23% लोगों ने बताई है निकासी, ऐसी 22-23% के आसपास निकासी हुई है। एमपी की बात करें तो एमपी में निकासी बताई गई आपकी 36 से 38% के आसपास। और यहीं पे गुजरात की बात करें तो गुजरात में निकासी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी निकासी गुजरात में बताई गई है 38 से 40% के आसपास निकासी। हालांकि कुछ लोगों को कहना है कि 1-2% और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो बताया वो 38 से 40% के आसपास निकासी बताई है गुजरात में। और इसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का इस बार कोई आंकड़ा आया नहीं है, और हो सकता आए या ना भी आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आलू के क्राइसिस चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो हो सकता है निकासी के आंकड़े ना दिए जाएं, लेकिन फिर भी मैंने मतलब लोगों से जो एक जनरल आइडिया लिया है तो उन्होंने बताई है कि इस महीने 31 जुलाई तक जो निकासी है हमारी वो 35 से 37% के आसपास निकासी है। और ये सारी निकासी अनुमानित ही है और कोई सरकारी आंकड़ा ये नहीं है। तो ये जो मुझे मेरे संपर्क सूत्रों से जो मुझे आइडिया मिला था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ निकासी क्या है, और कमेंट में जगह का नाम ज़रूर लिखें जिससे लोगों को आइडिया लगे कि आप किस जगह की निकासी बता रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप ऐसा ना लिखें कि हमारे यहाँ निकासी इतनी है, तो हमारे यहाँ से कोई समझ नहीं पाएगा कि आपके यहाँ निकासी आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
आप जगह का नाम लिखेंगे तो लोग समझ जाएंगे। आप जैसे एमपी से हैं तो आप लिखेंगे कि आप हमारे एमपी में शहर का नाम लिख सकते हैं, हमारे एमपी शहर में जो है निकासी इतनी है। आप गुजरात से हैं तो गुजरात में अपनी जगह का नाम लिख सकते हैं, उस जगह पे हमारी निकासी इतनी है। तो उससे लोगों के आंकड़े जो हैं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लोकल लोग जो बताते हैं वो ज़्यादा मतलब सटीक आंकड़े होते हैं कि लोग अपने अपने कोल्ड में जाते रहते हैं और उनको आसपास का आइडिया पता रहता है। कि कुछ व्यापारी टाइप के लोग होते हैं जो इस 4-4, 10-10 कोल्ड में जाते हैं, तो उनको ज़्यादा रहता है अनुभव कि इस कोल्ड में इतनी, इस कोल्ड में इतनी है निकासी। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं निकासी आपके यहाँ कितनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।